There is another video of chapter 5 specific resistance और resistivity से स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था जब हमने कहा कि वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. तो इसमें अगर हम रखें if L is equal to 1 minute and A is equal to 1 minute, then R is equal to rho. ये इसका डिफाइनिंग इक्वेशन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इसका डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is the resistance offered by the conductor of unit length and unit cross sectional area, ये इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन है। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ रजिस्टिविटी। रो को डिफाइन करने का तरीका क्या है? आप एल को 1 यूनिट मान लीजिए, ए को 1 यूनिट मान लीजिए, तो आपको दिखाई देने लगेगा कि रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है, लेकिन यूनिट लेंथ के कंडक्टर की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो। ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम द एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, अब हम यहां से भी जानते हैं एक चीज। क्या जानते हैं? R इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर ताउ इंटू L बाई A। तो अगर इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे तो आप क्या पाओगे? कंपेयरिंग 1 and 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 and 2, तो रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is equal to m upon n e square tau. What is m? M is the mass of the electron. पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ये पूरा नोट कीजिए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक तरीके से रेजिस्टेंस ही होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बात भी हमें लिख लेनी चाहिए। अब आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो को आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हमें सबसे पहले एक नोट पॉइंट ये लिखना चाहिए कि रो इज द यूनिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रो बेटा मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसको ऐसे समझो कि जैसे सिल्वर का रो अलग है, कॉपर का रो अलग है, गोल्ड का रो अलग है, आयरन का रो अलग है, एल्यूमिनियम का रो अलग है। क्या ये कंडक्टर्स नहीं है? बिल्कुल है, कंडक्टर्स हैं। लेकिन सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से रजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो एक बात हमें यहां पर जरूर नोट कर लेनी चाहिए कि रो इज द, ये नोट पॉइंट में लिखेंगे, रो इज द
कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा भाई, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो हम बोलते भी जा रहे हैं, तो अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा। रो इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको ऐसे समझो, सेम टेम्परेचर पर एक ये हाथ में मेरे कॉपर का वायर है और एक हाथ में मेरे सिल्वर का वायर है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का अगर सेम है तो इसकी रजिस्टिविटी, कॉपर वाले की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिल्वर वाले की। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये किस पे डिपेंड करती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन पहले इसके बारे में 2-3 बातें और हम लिखना चाहेंगे। ठीक, क्या लिखना चाहेंगे? दो सब्सटेंस which have low value of resistivity are the good conductor of electricity. Those substances which have low value of resistivity are the good conductor of electricity. तो इससे आप क्या समझे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपको यही समझ में आया कि सबसे कम कंडक्ट रजिस्टिविटी अगर हम मेजर करेंगे तो वो सिल्वर की आएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होगा उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी, रजिस्टिविटी सबसे कम होगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इस कैटेगरी को मेटल्स बिलोंग करते हैं। मेटल्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये मेटल्स की कैटेगरी है, मेटल्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अब इसमें भी कैटेगरी, ठीक है, दो सब्सटेंस विच हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो सब्सटेंस विच हैव हाई value of resistivity are the bad conductor of electricity। ये bad conductor of electricity होते हैं, यानी करंट को अलाउ नहीं करते। bad conductor का मतलब bad conductor of electricity, ये करंट को अलाउ नहीं करते। ठीक है, bad conductor of electricity, वो लोग bad conductor होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर्स, लाइक माइका, ग्लास, वुड, वैक्स etc। ये सब क्या है? इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। तो जब रजिस्टिविटी हाई है तो ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे। अब देखो, एक बार फिर से हम ये फार्मूला लिख रहे हैं अगेन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर ताउ, जिसपे व्हाट इज m? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये बदलता है? नहीं, मास तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में नहीं बदलता। ठीक, एंड E, इसको आप पहचानते हैं पहले ही दिन से, फिजिक्स में पहले ही दिन से आप इसको पहचान गए थे। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये भी बदलने वाली पार्टी नहीं है। तो इस पार्टी में शामिल ये 4 लोग में से 2 तो ऐसे निकले जो कांस्टेंट रहेंगे, नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। तो पहले हम देख लेते हैं। तो रो किस पे डिपेंड करेगा? हेंस
रो डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कौन डिसाइड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस कसौटी पर सिल्वर खरा उतरता है। इसका मतलब सिल्वर के पास सबसे ज्यादा फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए तो वो गुड कंडक्टर है। वो गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी लो है। तो रजिस्टिविटी लो होने के लिए अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ना इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नहीं बदलना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैसे भी नहीं बदलना है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं बदलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बदलता है? एन की वजह से। और एन बच्चों कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो हर का फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी जिसके पास जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी रजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी और वाइस वर्सा। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हेंस यहीं पर हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, हेंस रो डिपेंड्स upon the nature of the material of the conductor। ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है इस वजह से। ठीक। वीडियो को पॉज कर इसको पूरा नोट कीजिए। ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। थोड़ा सिलेबस स्कोप अप कर रहे हैं अब ये, क्योंकि यहां से स्पीड अप होता है सिलेबस। ठीक है। ये नोट करने के बाद आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पहला फैक्टर हमने डिसाइड कर दिया। आगे बढ़ने पर पहला फैक्टर हमने डिसाइड कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर रो इज इनवर्सली proportional, rho is inversely proportional to the relaxation time। भैया ये रिलैक्सेशन टाइम क्या बोला है? द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा वो उतनी जल्दी टकराएगा। जितनी जल्दी टकराएगा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी रजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ है। भाई फार्मूला सजेस्ट कर रहा, हम तो नहीं कह रहे। ये कौन कह रहा? फार्मूला कह रही है। क्या कह रही है फार्मूला ये ना कह रही है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अगर आपने एक कंडक्टर दे दिया तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, हर इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। तो रो फिर किस पर डिपेंड करेगा? रिलैक्सेशन टाइम पर। किस पर डिपेंड करेगा? रिलैक्सेशन टाइम पर। ठीक है। तो एज टाउ डिक्रीजेस with increase in the temperature, जाहिर सी बात है, in the temperature, tau decreases with increase in temperature, hence rho increase with increase in temperature। ठीक है। hence rho increase with increase in temperature।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बदला तो फिर रो बदल जाएगा। वैसे ये होता क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो रेजिस्टेंस ही है। ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस ही है। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रो के इंक्रीज करने का तरीका हो गया। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये भी मेंशन कर दूं, जरूरी है, ऑफ द कंडक्टर। अभी हम सिर्फ कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम आगे आपके सामने डिस्कस करेंगे रजिस्ट्री वगैरह को और भी, तब हम आपको और भी चीजों की रजिस्टिविटी बताएंगे। यूनिट ऑफ रो इज, यूनिट ऑफ रो इज, भाई फार्मूले से निकाल लो ना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इसकी लिखोगे ओम, इसकी लिखोगे मीटर स्क्वायर, इसकी लिखोगे मीटर, तो ये ओम मीटर हो गई है ना। तो यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, इज ओम मीटर। ये एक और नोट करने वाली बात हो गई, ओम मीटर ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अब रिलेशन, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यार मैं करवा चुका हूं ये, लेकिन देखो यहां पे कुछ और करने जा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ये एक चीज मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक है भाई, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखते जाओ। वी नो दैट, अच्छा हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दो सिरों से हमने बैटरी के दो टर्मिनल्स जोड़े हैं। ठीक, जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है, एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। ये सब मैं बहुत बार मान चुका हूं, एक बार फिर तुम्हारे लिए मान लिया, मुझे घटता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट। भैया इसके अंदर से पास होने वाली करंट का एक जनरल फार्मूला क्या होगा, V बाई आर ना लिख देना, यहां पर लिखना है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेंशन है इसलिए हम लिखेंगे I इज इक्वल टू NEAVD। NEAVD, घबराओ बिल्कुल नहीं, इस I के नीचे E लिखो, A लिखो, अब NE लिखो, चिंता मत करो। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है E बाई M इंटू टाउ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो I बाई A करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी। लो भाई एक चीज मिल गई। ठीक है, NE स्क्वायर ताउ बाई M आया है, कुछ और भी मिलने जा रहा है, पहचान लो इसको। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताया ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के फार्मूले से आप E की वैल्यू V बाई एल रख देंगे। फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इसके बीच का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ क्या है, L है, तो इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कैसे दी जाएगी, V बाई एल से। बहुत बढ़िया भाई, ये क्या आ गया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इससे पिछले वाले बोर्ड पर, ये M अपॉन एन स्क्वायर ताऊ क्या है, रो है, क्या है भाई, रो है। तो J की वैल्यू हो गई 1 बाई रो और J, नहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम क्यों बिलावजी के लिए कर रहे हैं, हमारा तो काम हो गया। एन स्क्वायर ताऊ अपॉन, जाने दो इसको ओपन ही मत करो। खैर चलो बता दिया नॉलेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी हम कहानी कर सकते हैं। तो इसको हमने E लिखा और इसको J लिखा, आए है। अब अगर चाहो तो तुम यहां से रो की एक और डेफिनेशन बना सकते हो, चलो बना देते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, इसके आगे की डेफिनेशन हम और तुम्हारे लिए बना देते हैं। अक्रॉस अ कंडक्टर थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। लेकिन कैसे लिखेंगे? अक्रॉस द कंडक्टर। देखो कितनी टिपिकल डेफिनेशन है। अक्रॉस द कंडक्टर थ्रू द क्रॉस सेक्शन, through the cross section the ratio of applied electric field यानी E, the ratio of applied electric field to the current density is known as resistivity. इसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रजिस्टिविटी कहते हैं। यानी रो की वैल्यू क्या हो गई? E अपॉन जे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी क्या होती है? ये रो होती है। क्या होती है? रो होती है। तो रो की एक डेफिनेशन और हो गई। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। समय नहीं हमारे पास, और भी बहुत सारी बातें अभी आपको बतानी रह गई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा साहब, आप इसी कंडक्टर को फिर से ले लीजिए, यहां आप ऐड कर लीजिए। अप्लाइड पोटेंशियल अगर आपने V लगाया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। तो अब देखो, हम रो की वैल्यू ये भी तो लिख सकते हैं, NEVD। कैसे लिख दिया भाई? ये किसका फार्मूला है दोस्त? ये फार्मूला है करंट डेंसिटी का। J इज इक्वल टू NEVD। तो अब अगर E की जगह पर हम V/L लिख दें, क्या लिख दें? V/L, NEVD। तो आप देख सकते हैं VD की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन NEL इंटू रो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन आ गया। इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो यहीं पर हम ये वीडियो रोक रहे हैं, अगले वीडियो में